दुर्गम चेरू के पास रहे डबल स्टेयर बिल्डिंग ग्राउंड फ्लोर में सुप्रजा किराए पर रहती थी। सुप्रजा का बेटा रमेश सॉफ्टवेयर एम्प्लॉय है। सुप्रजा उसके बेटे रमेश की शादी एक गांव की लड़की से करने को सोचती है, पर रमेश एक शहरी लड़की से शादी करने को सोचता है। थोड़े दिनों बाद उस बिल्डिंग के फर्स्ट फ्लोर में पंकजम किराए पर आती है। पंकजम को एक बेटी है, उसका नाम स्नेहा है। रमेश और स्नेहा एक दूसरे को पसंद करने पर घर वालों को बोले बिना ही मंदिर में शादी कर लेते हैं। उससे सुप्रजा कुछ न कर सकी और स्नेहा को बहू के रूप में स्वीकार कर लेती है। तब से स्नेहा को ग्राउंड फ्लोर ससुराल का घर और फर्स्ट फ्लोर मायके का घर है। ऐसे बहुत दिन बीतने के बाद एक दिन सास बहू से, देखो स्नेहा, मुझे तो शहरी लड़कियां बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मैं अपने बेटे को दुखी होते नहीं देख सकती और तुम्हारी शादी को मान ली, पर तेरे व्यवहार में अगर मुझे कोई कमी दिखाई देने से बस मेरे बेटे को दूसरी शादी कर दूंगी। ऐसे सास कहने पर स्नेहा को बहुत डर लगा। तब से स्नेहा उसके हर एक काम को बहुत संभाल के करने लगी। एक दिन स्नेहा कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर और कपड़े लेकर वॉशिंग मशीन के लिए ढूंढने लगी। तब स्नेहा को वॉशिंग मशीन दिखाई नहीं देता। तब स्नेहा सास से ऐसे कहने लगी, सासू माँ, हमारे घर में वॉशिंग मशीन कहाँ है? ऐसी चीजें हमारे घर में नहीं है। वॉशिंग मशीन के बिना कपड़े कैसे धोऊं सासू माँ? तो क्या तू वॉशिंग मशीन के बिना कपड़े नहीं धो सकती? मतलब सासू माँ, वॉशिंग मशीन रहने से काम जल्दी हो जाएगा ना? शहरी लड़कियों के बारे में मैं खूब जानती हूँ, लेकिन हमारे गांव की लड़कियाँ तो मशीन के बिना भी बहुत अच्छे से कपड़े धोएंगे रे। ऐसे सुप्रजा कहने पर स्नेहा को हाथ से कपड़े धोने की आदत नहीं रहने पर भी उस दिन मुश्किल से सास के कपड़े, पति के कपड़े हाथ से धोती है। वो कपड़े धोने के बाद उन्हें सुखाने छत पर जाती है। तब उसकी माँ से सास के व्यवहार के बारे में पूरा बताती है। तब पंकजम स्नेहा से, क्या तेरी सास तुझे इतना सता रही है? तू चिंता मत कर बेटी, इधर देखना, मैं तेरे लिए एक बकेट को रस्सी बांध के इधर से नीचे डालूंगी। अगर तुझे कोई जरूरत है तो एक चिट्ठी लिख के उसमें डाल दे, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगी। ऐसे पंकजम उसकी बेटी को हिम्मत दिलाते समय सुप्रजा नीचे से आवाज देती है, सुनो रे स्नेहा, कपड़े सुखाने के लिए इतना समय? ऊपर तेरी माँ से बात कर रही है क्या? नीचे आके नाश्ता बनाओगी कि नहीं? ऐसे सास बुलाने पर स्नेहा उसकी माँ से बातें बंद करके ग्राउंड फ्लोर को आ जाती है। तब सास ने, सुनो, कल से तू कपड़े नीचे ही सुखाना, ऊपर मत जा। जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मेरे लिए जाकर वड़े बना। ऐसे सुप्रजा ऑर्डर करने पर स्नेहा किचन में जाके ग्राइंडर के लिए देखने लगी। तब स्नेहा को किचन में ग्राइंडर नहीं, पत्थर की चक्की दिखाई देती है, लेकिन स्नेहा को उस पत्थर की चक्की में पीसना नहीं आता। वो बगीचे में जाकर ऊपर से रस्सी से बांधी बकेट में मुझे वड़े का आटा चाहिए करके चिट्ठी लिख के रखती है। तब पंकजम उस बकेट में चिट्ठी रहना देखकर बकेट ऊपर खींचकर चिट्ठी पढ़ के पूरा समझ लेती है। तब पंकजम उसके ग्राइंडर से वड़े का आटा पीस के उसे बकेट में रख के नीचे भेजती है। उसके बाद स्नेहा उसकी माँ भेजे आटा से वड़े बना के सास को नाश्ता रखती है। तब सास ऐसे कहने लगी, ये तो अच्छा है, पर दोपहर को क्या बनाओगे? आप जो बोलेंगे वही बनाऊंगी। स्नेहा लंच में क्या बनाना है सास से पूछती है। उसकी माँ की मदद से पका के सास को परोसती है, लेकिन सास को ये सब पता नहीं था। खाना पूरा स्नेहा ही बना रही है करके सोचती है। थोड़े दिन बीतने के बाद एक दिन सुप्रजा बगीचे में घूमते समय उसे बहुत से चिट्ठियाँ वहाँ पड़े रहना दिखाई देते हैं। तब सुप्रजा को शौक होके उन्हें लेकर पढ़ने लगी। तब वो अपने मन में, ये क्या, इन चिट्ठियों में तो व्यंजनों के नाम लिखे हैं, ये सब कौन लिखे होंगे? ऐसे वहीं खड़ी रह के सुप्रजा सोचने लगी। इतने में सुप्रजा को देखे बिना ही पंकजम ऊपर से गरम गरम सांबार रही बकेट नीचे भेजती है।
वो सीधा आकर सुप्रजा के सर पर लग के बकेट में रही गरम गरम सांबार सांस के सर पर गिरती है। उससे सुप्रजा जोर से चिल्लाती है। ऐसे स्नेहा का सीक्रेट सुप्रजा को पता चलने पर और बकेट सर पर गिरने पर सुप्रजा को बहुत गुस्सा आकर स्नेहा के बारे में रमेश से कंप्लेन करती है। तब रमेश ने, स्नेहा, पहले मेरी माँ से माफी मांगो। माफ कीजिए सासू माँ। काफी है माँ, या मैं भी माफी मांगू? ये क्या बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? नहीं तो क्या माँ, स्नेहा को क्यों सता रही हो? मैं क्या की बेटा? मुझे सब पता है माँ। एक दिन तू वॉशिंग मशीन, मिक्सी, ग्राइंडर सब स्टोर रूम में छुपा के रख दी ना। मैं देखा माँ, हम दोनों प्यार करके शादी किए ना, इसीलिए तू उसे बहुत सता रही है। लेकिन स्नेहा चाहती तो इतना सताने पर पहले दिन ही वो मुझे छोड़ के उसके मायके के घर चली जाती, पर वो ऐसे नहीं की माँ। तू बदलेगी करके वो इंतजार करती रही। इसके अलावा उसके साथ इतना सब कुछ होने पर भी वो एक बार भी मुझसे तेरे बारे में कंप्लेंट नहीं की। ऐसे रमेश कहने पर सुप्रजा में बदलाव आकर उसकी गलतियों का एहसास होकर उस दिन से बहू के साथ प्यार से रहने लगी। एक गांव में सुभद्रा और स्नेहा नाम के दो सास बहू रहते थे। वो दोनों ऑर्गेनिक सीड्स उपयोग करके ऑर्गेनिक सब्जियां उगाते थे। उसी गांव में रहे शेट्टी व्यापारी किसानों को केमिकल फर्टिलाइजर्स बेचता था। एक दिन शेट्टी उसके शॉप से गुजर रहे सुभद्रा और स्नेहा को बुलाकर ऐसे कहने लगा, ओ सास बहू, इस बार कौन से सब्जियां उगा रहे हो? इस बार ऑर्गेनिक सीड्स उपयोग करके टमाटे उगा रहे हैं सेठ जी। क्या? टमाटर? तुम दोनों पागल हो गए क्या? आजकल सभी किसान केमिकल फर्टिलाइजर्स उपयोग करके बहुत मुनाफे कमा रहे हैं, पर तुम तो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स उपयोग करके मार्केट में कम दाम में बिक रहे टमाटर उगा रहे हो। देखते रहो, इस बार तुम्हारे टमाटर की फसल में नुकसान होना कायम है। देखेंगे सेठ जी, इस बार हम ऑर्गेनिक पद्धति में ज्यादा टमाटर उगा के अगले साल तक इस गांव के बहुत सारे किसान हमारे ऑर्गेनिक पद्धति को ही अपनाएंगे। तब आपको पता चलेगा पागल कौन है। ऐसे सास बहू शेट्टी से चैलेंज करके वहाँ से चले जाते हैं। तब शेट्टी को उसके व्यापार में नुकसान होने का डर शुरू होता है। इस तरह थोड़े दिन बीत जाते हैं। सास बहू उनकी इच्छा से टमाटर के बीज जमीन में बोकर उसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स छिड़क के फसल को लगातार पानी रखने लगे। उससे टमाटर के पौधे उग के लाल लाल टमाटर आते हैं। इसके अलावा सास बहू की किस्मत अच्छी थी, जो मार्केट में टमाटर के दाम अचानक से बढ़ जाते हैं। 1 किलो टमाटर का दाम मार्केट में लगभग 160 बिकने लगा। तब सुभद्रा स्नेहा से, स्नेहा बहू, मैं लॉरी लेके खेत के पास रखूंगी। इतने में तू सारे टमाटर तोड़ के उनको बॉक्सेस में भर दे। ऐसे सांस कह के टमाटर लोड करने के लिए लॉरी लेके आती है। तब स्नेहा जल्दी से टमाटर तोड़ के बॉक्सेस में भर के तैयार रखती है। उसके बाद सास बहू दोनों मिलके एक एक टमाटरों के बॉक्स लॉरी में रखने लगे। वो दोनों टमाटरों के बॉक्सेस लॉरी में रखते समय एक पेड़ के पीछे से शेट्टी ये सब देखकर अपने आप में ऐसे बातें करने लगा। बाप रे, ये मामूली सास बहू नहीं है, चालाक सास बहू है। ये दोनों तो अपना वादा निभा रहे हैं। अभी तो ये दोनों लॉरी में टमाटर लेके मार्केट में पूरा माल बेचने से उन्हें बहुत पैसे मिलेंगे। ऑर्गेनिक खेती में ये दोनों जीतने से कल से इस गांव में कोई भी किसान मेरे पास बीज और रसायन खरीदने नहीं आएगा। इसीलिए किसी भी हालत में इन दोनों को मार्केट तक नहीं जाने देना है। ऐसे शेट्टी सोच के वहाँ से चला जाता है। ऐसे रहते समय सुभद्रा और स्नेहा उनके टमाटरों के बॉक्सेस लॉरी में रख के दोनों मार्केट को ले जाने लगे। बीच रास्ते में लॉरी चला रही बहू से सास ऐसे कहने लगी, संभाल के स्नेहा, लॉरी को धीरे चलाओ ना। ठीक है सासू माँ, हमारे टमाटर बेचने के बाद आए हुए पैसों से आपके लिए दवाइयाँ खरीदेंगे। आजकल आपका घुटनों का दर्द बहुत बढ़ गया ना। ठीक है बहू, मेरे बारे में छोड़ दे। इस लॉरी को छोटे छोटे रिपेयर्स हैं,
हमें पैसे आने के बाद इसे एक बार मैकेनिक को दिखाएंगे बहू। ऐसे सास बहू टमाटर बेचने के बाद आए हुए पैसों से क्या क्या करना है बातें करते करते जाने लगे। शेट्टी रोड के बाजू रहे पेड़ के पीछे छुपकर एक अंडा लेके निशाना देखकर सास बहू के लॉरी के आईने पर फेंकता है। उससे आईने पर अंडा फोड़ के स्नेहा को रास्ता दिखाई नहीं देता। स्नेहा को रास्ता दिखाई नहीं देने पर वो सीधा जाके रोड डिवाइडर को मार देती है। उससे एकदम से लॉरी उल्टा होके गिर जाती है। तब लॉरी में रहे पूरा माल रोड पर गिर जाता है। बहुत ज्यादा रेट रहे टमाटर रोड पर गिर जाने पर वहाँ के सभी लोग बिना सास बहू की मदद किए टमाटर ले जाने लगे। उसके बाद पूरे टमाटर लोग उठा के लेके चले जाते हैं। ये सब देख के शेट्टी बहुत हंसता है। थोड़ी देर बाद एक एम्बुलेंस आके सास बहू को फर्स्ट एड ट्रीटमेंट करके उनको घर पर छोड़ देती है। घायल हुए सुभद्रा और स्नेहा को शेट्टी देखकर पूरे गांव वालों के सामने शेट्टी उनका मजाक उड़ाने लगा। सुनो रे, ये सास बहू टमाटर लेके गए ना, तो पैसे लेके आना है ना, लेकिन घायल होके आए। ऐसे शेट्टी कहने पर वहाँ रहे लोग भी हंसने लगे। सुनो गांव वालों, आप सबने भी देखा ना, ऑर्गेनिक पद्धति में सब्जियां उगाकर उनको बाजार में बेचना पता है कितना मुश्किल काम है। इसीलिए मेरी बात सुनो, मेरे दुकान में केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीद के तुम्हारा पूरा माल मुझे ही बेचो, तब तुम्हें आसान से पैसे मिलेंगे। ऐसे शेट्टी कह के उस गांव के किसानों को भरोसा दिलाने लगा। उससे उस गांव के किसान शेट्टी की बातों से सहमत हो जाते हैं। तब सुभद्रा और स्नेहा घर में बैठ के ऐसे बातें करने लगे। ये क्या सासू माँ, ऐसे हुआ, हमारे पूरे टमाटर के बॉक्सेस ले गए। सुबह हम मार्केट को जाने से पहले भगवान के पास रखे एक टमाटर ही बचा है सासू माँ। ऐसे कह के सुबह मार्केट को जाने से पहले भगवान के पास रखे वो एक टमाटर सास को देती है। तब सुभद्रा वो टमाटर देखकर आंसू बहाने लगी। सुभद्रा के आंसू टमाटर पर गिर के एकदम से वो टमाटर बहुत बड़ा होके ऐसे कहने लगी, चिंता मत करो सुभद्रा, तुम दोनों बहुत मुश्किल से जैविक तरीके में मुझे उगाए, पर फसल के पैसे हाथ आते समय ये खतरा हो गया। तुम दोनों को देखने से मुझे बहुत तरस आ रहा है। मेरी माया शक्ति से मैं तुम दोनों के लिए बहुत सोना दूंगी। देखो माया टमाटर, हमें सोना नहीं चाहिए, हमारे खोए टमाटर ही चाहिए। ठीक है, तेरी इच्छा पूरी होगी। मैं तुम्हारे टमाटर दुगना दूंगी। उन्हें बेच के तुम एक नया लॉरी खरीद लो। ऐसे कह के वो माया टमाटर दुगने टमाटर प्रदान करती है। अगले दिन सास बहू उन टमाटरों को मार्केट में बेच के बहुत पैसे कमा के गांव में मुफ्त के ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और सीड्स का शॉप खोलते हैं। तब से गांव में सभी किसान शेट्टी शॉप में केमिकल फर्टिलाइजर्स खरीदना बंद कर देते हैं और सास बहू के पास खरीदे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और सीड्स से फसल उगाने लगे। उससे पूरा गांव समृद्ध रहने लगा।